दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया। लाइफ टाइम हाई बना के 200 को टच करके। और इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज आपको पता ही है, बाजार में तूफानी तेजी। और वो है एक स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आ रही है, यानी गवर्नमेंट रिपीट होती हुई दिखा रही है एग्जिट पोल के अंदर। कल रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद में आगे की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के इस समय क्या आईआरएफसी खरीदारी के लिए बिल्कुल सही लग रहा है, या फिर एक समय प्रॉफिट बुक करने का समय दिख रहा है? क्योंकि आज जो डील है उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, तो इसी वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे भी आए। क्या करना चाहिए हमें, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या जो स्कीम जिस तरह से शुरू की गई है रेलवे सेक्टर के लिए, वो आगे भी जारी रहेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज जो दौड़े वो लार्ज कैप थे और मिड कैप थे। स्मॉल कैप इतने ज़्यादा नहीं दौड़े, लेकिन ये लार्ज कैप में शामिल है, तो इसमें शुरुआत ही बहुत ही ज़बरदस्त हुई। रिकॉर्ड ब्रेक शुरुआत की 200 पे। अब आप देखें, एक तरफ बाजार में 2500 पॉइंट की भारी तेजी, तो ये स्टॉक भी 1200 पे ओपन हुआ। लेकिन जो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो यही दिन भर का हाई है 200 का, और क्लोजिंग थी देखो कि फ्राइडे की 177 के आसपास, तो लगभग 23 रुपये ऊपर खुला। और फिर वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो उसने 186 का लो बनाया, और अंत में क्लोजिंग 189 के आसपास थी, जहाँ पे 6.69% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला काफ़ी समय के बाद। और आज 186 जो इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 200 रुपये का है। 52 वीक का लो 31.75 और हाई 200 रुपीज़, जो इसने आज बिल्कुल नई बनाई है। ऑल टाइम लो रेंज 19.30 की और हाई 200 रुपीज़। तो सभी जगह पे आपको आंकड़े 200 का दिखा देगा। मतलब आज इसने बिल्कुल एक फ्रेश नया हाई बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया है आईआरएफसी ने। आज वॉल्यूम में काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला पिछले कई दिनों के बाद। एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई। यानी एक तरह से स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी आई हुई थी। आज उसमें एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, वॉल्यूम सीधा डबल से ज़्यादा हुआ, 13 करोड़ के आसपास का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ आज। तो आज रेलवे के शेयर, चाहे इरकॉन हो या आईआरएफसी हो, टिटागढ़ हो, सब ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये देख सकते हो कि जो एग्जिट पोल है, लगभग 12 अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल है, वो सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। सबका यही कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और इसने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया, जिसकी ऑलरेडी हमने कल ही अपेक्षा कर ली थी। तो यहाँ पे बाज़ार को चाहिए स्टेबिलिटी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट ही बाज़ार को स्टेबिलिटी दे सकती है, और उसके लिए मेजोरिटी भी चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट के जो पहले से जो योजना चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी। जो उन्होंने डिसीजन लिए वो आगे भी बढ़ेंगे। और आप देख सकते हो कि इसमें रेलवे के लिए तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है। अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बदल जाएगी तो फिर देखिए वो योजना हो सकता है कि बंद हो, ऐसी भी संभावना बन जाती है। लेकिन जैसे कि अब जो सिग्नल दिखा दे रहे कि वही गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो रिपीट गवर्नमेंट में जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो रेलवे के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ऐलान हो चुके हैं, आने वाले समय उसको 5 सालों में पूरा किया जाएगा। तो एनडीए गवर्नमेंट आने वाले समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप देखें तो इसमें चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जो 100% पूरा करना है, या फिर रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण करना हो, या फिर जो नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदलना हो, जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना हो, या फिर नई ट्रेनें लाना हो, अमृत भारत हो, वंदे भारत हो, वो सब कुछ होने वाला है। और इसीलिए आज सभी रेलवे के शेयरों ने कमाल किया है। तो यहाँ पे देखो कि निफ्टी 50 2.79% की तेजी, जुपिटर रेल वेगन्स सबसे शानदार देखे तो 6.7% की तेजी। उसके बाद आईआरएफसी नंबर 2 पे 5.79% की शानदार तेजी। और इसके अलावा रामकृष्ण फॉर्जिंग 5.23% की थी। ये भी रेलवे से संबंधित कंपनियों को काम करके देती है, उससे फॉर्जिंग का काम करती है। सीमेंस, इसके यहाँ पे 4.98% की तेजी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 4.75% की तेजी। इरकॉन इंटरनेशनल 4.48% की तेजी। रेलटेल 3.53% की तेजी देखने को मिली। आरवीएनएल 3.52% की तेजी। टेक्समो रेल 2.91% दौड़ा। एबीबी इंडिया 2.47% की तेजी। और यहाँ पे देख सकते हो कि रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज 2.18% की तेजी। आईआरसीटीसी में 2.15% की तेजी। तो कुल मिला के सभी रेलवे के शेयरों ने आज कमाल किया है।
तो यहाँ पे IRFC का IPO 2021 में आया था, जब इसकी प्राइस 26 रुपये के ऊपर अपर बैंड में रखी गई थी। और आप देख सकते हो कि उस लेवल से जो 26 रुपये का शेयर था वो 200 को टच कर चुका है। और जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो कि 7x है, जो बहुत ही बेहतर है। कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए अपना मार्केट कैप इसका 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ी मोर वैल्यूबल एक कंपनी बन चुकी है। और आप देखें तो इसकी जो अभी फ़िलहाल ये एटलीस्ट निफ्टी 50 के 20 कंपनियों के अंदर शामिल हो चुकी है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं। यानी इसका मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है, इसकी वैल्यूशन बढ़ रही है। कंपनी यहाँ पे 70 पैसे का आपको डिविडेंड भी देगी, और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड 80 पैसे का मिला है। दोनों मिला के करीब 1.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड फाइनेंशियल 2024 के लिए कंपनी देने जा रही है। कंपनी की अभी एजीएम की डेट का ऐलान नहीं हुआ। जैसे एजीएम का डेट का ऐलान होगा उसमें डिविडेंड के लेकर डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी, कब तक डिविडेंड। और अभी आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड बिल्कुल मिलने वाला है। कंपनी साथ में 50,000 करोड़ की फंड रेजिंग भी करने जा रही है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट से होगा या इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फंड की जरूरत है। अभी आने वाले समय रेलवे के जिस प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। IRFC के कारोबार की बात करें तो जो Q4 जो अंत हुआ है इस मार्च क्वार्टर के दौरान, उसमें ऑपरेशनल रेवेन्यू 6,473.11 करोड़ के आसपास रहा है, जो सालाना आधार पर 4.51% की वृद्धि दिखा रहा है। इस दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है 1,285.24 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 33.62% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 1,717 करोड़ के आसपास था एक साल पहले। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है और अब सरकार की तरफ से भी संभावना पॉजिटिव बनी है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। किस तरह से ये स्टॉक थोड़ा नीचे भी है, उसके पीछे वजह क्या है वो भी देखें। तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 189 की प्राइस से 11,65,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 191 की प्राइस से 3,77,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर बाजार खुलते ही 194 की प्राइस से 11,65,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन फिर उसी समय 9:15 पर 191 की प्राइस से 9,94,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसी समय 9:15 पर 192 की प्राइस से 6,83,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो उसी समय 9:15 पर बाजार खुलते ही 191 की प्राइस से 9,15,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो ये आप समझ सकते हो बाजार खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी 200 पे खुल गया था। फिर 10:17 पर 190 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद दोपहर को 12 बजे के बाद थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना, तो 12:43 पर 190 की प्राइस से 5,19,000 शेयरों की खरीदारी हुई। यानी निचले लेवल से फिर लोगों ने खरीदारी शुरू की। फिर 1:41 पर 189 की प्राइस से 3,41,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुबह सुबह ही बाजार खुलते ही एक 200 के आसपास स्टॉक की शुरुआत हुई, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। लेकिन दोपहर के बाद अच्छी खरीदारी फिर लौट के आई। ये अच्छा सिग्नल है, आने वाले समय एक शानदार तेजी बन सकती है, क्योंकि अब आने वाला 5 साल के लिए विजन क्लियर दिख रहा है। लेकिन कल का इंतजार करना होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में ही कुछ अगले की धारणा हम बना सकते हैं। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 169 का पहला सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक आपको सीधा 160 तक ज़्यादा वो दिखाई देगा, ये सेकंड सपोर्ट है। और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 148 के आसपास, नहीं 150 से भी नीचे स्टॉक जा सकता है। परंतु फिलहाल अभी ऐसी संभावना है, ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो, पॉजिटिव माहौल बना। तो 189 का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टेंस दिखा देगा, ये आज ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हो इंट्राडे में। सेकंड रजिस्टेंस 201 के आसपास है, बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गया, 200 तक स्टॉक पहुँच चुका है, यानी सेकंड रजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुका है। अब इसको पार करते ही 210 के आसपास जाने की संभावना बनेगी। तो लग रहा है कि बहुत जल्द 210 भी हो सकता है। ऐसे में अच्छा मौका है उनके लिए जो निवेश करना चाहते हैं PSU स्टॉक में। ये बहुत ही शानदार और मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।